फर्स्ट टाइम नहीं, मेरा तो पहला है पर वहाँ दूसरा है मैम। हाँ साहब के साथ जी जी, इसीलिए हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ जी श्योर। आप शर्मा जी के आएंगे जी 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 हाँ जी अरे यार अब ये डब्बा कौन रखेगा? तू ही रखेगी अब। फोन पकड़ो मेरा। ये कील उठाना प्लीज। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। तो काइंड ऑफ आइए आइए। नमस्कार सर। डीन है सर, प्लीज साहब आने वाले हैं। सर हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब यहाँ खड़े हैं तो बस आ ही गए मैम। हाँ? सर आ गए सर। दो तो वो अपन गवर्नर साहब आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। आगे सब छू गया। दर्शन हो गया जब तो आएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूँ जी जी, स्थापना दिवस का। आपने फरमाया था सर। बहुत बहुत स्वागत सभा बंद हुई। अभी नहीं हुए हैं, इसलिए सर अभी हम 4-5 लोग हम एकदम सबसे पीछे चलेंगे। नहीं प्रोसेशन है। अच्छा चलिए आप चलिए। आगे आगे बैठिए।
सेशन एक विशिष्ट क्रम में मंच की ओर अग्रसर है, जिसमें सर्वप्रथम कुल सचिव, उनके पीछे विद्या परिषद एवं प्रबंध बोर्ड के सदस्य, अधिष्ठाता विधि संकाय, कुलपति महोदया डॉक्टर सुधीर राजीव, दीक्षांत समारोह के सम्मानित अतिथि राजस्थान के यशस्वी प्रधान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय कुलाधिपति महोदय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर तथा राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। अब हम राष्ट्रगान के लिए तैयार हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी का, एवं आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमुस्तते। It is auspicious to light a lamp and all bless with us with good health and prosperity. ईश्वर को याद करते हुए दीप प्रज्वलन के साथ यही कामना है कि कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्मानित अतिथि श्री प्रेमचंद बैरवा जी की उपस्थिति में तथा मंच के समक्ष बैठे सभी गणमान्य अतिथियों एवं दर्शक गणों की मौजूदगी में आज के दीक्षांत समारोह में प्रदान की जा रही छात्र एवं छात्राओं को उपाधियाँ, सर्टिफिकेट्स उनके जीवन में ज्ञान तथा विवेक के साथ साथ देश ही नहीं अपितु विश्व के नागरिकों के हितों में कार्य में लाई जाएगी। कुलपति महोदया, आपसे निवेदन है कि आप माननीय कुलाधिपति महोदय को भारत का संविधान की उद्देशिका एवं संविधान के अनुच्छेद 51 तक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हाथ नीचे कर लें। मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनना है। 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन देश की सबसे महत्वपूर्ण किताब। गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन तथा स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। University came into being as a state university by the government of Act by Act number 6 of 2019, dated 26 February 2019. The university besides its residential campus at Jaipur, vision से आप बखूबी परिचित हैं, फिर भी मेरा फर्ज है the pursuit of excellence in the legal education, ensuring the highest standards of academic quality while integrating creativity, innovation and interdisciplinary in teaching and research and keeping the holistic social sciences and professor and head Department of English at Jnr University. Currently she is holding 2 heads. She is also the Vice Chancellor of Dr. Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication. Earlier, she was also a director of Jnr University Prize and was also a member of Rajasthan State Knowledge Commission of English Skills. She was also nominated as member of the Rajasthan State Higher Education Council. Education in the country, having a teaching experience of more than 4 decades. She is among one of the very few 2-time Fulbright scholars in the country, and it is my profound pleasure to tell you that it is indeed an achievement. She did it in 1992 in New York. She has guided several research scholars and has also published several papers on South Asian literature, American literature, global English and women's studies. Her effective communication skills and an ethical disposition have facilitated her work with her counterparts at national and international platform as a natural character. It's my pleasure to invite Sri Rajiv to come and address and present her the welcome address. Please come, madam. सम्मान्य राज्यपाल राजस्थान एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री कलराज मिश्र जी,
माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे कुछ प्रबंध बोर्ड के सदस्य, कुल सचिव, अधिष्ठाता, सुप्रतिष्ठित अतिथियों, शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय के मेरे सहकर्मियों, मीडिया के मित्रों, विभिन्न विधि महाविद्यालयों के शिक्षागण, अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हमारे विद्वान, सहृदय और उदार चेता कुलाधिपति महोदय का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सहभागिता के लिए मैं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का स्वागत करती हूँ। असीम व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए मैं माननीय कुलाधिपति महोदय एवं उप मुख्यमंत्री महोदय का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर पधारे शिक्षा के सर्वोच्च संस्थानों के कुलपति महोदयों, सभी आगंतुक एवं विशिष्ट गणों, शिक्षाविदों का विश्वविद्यालय के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में बार बार स्वागत और अभिनंदन। मैं अंतःकरण से आप सबके प्रति साधुवाद व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए। आज का यह दिन वैसे तो द्वितीय दीक्षांत समारोह का है, लेकिन हमारे सदाशयी माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी जिस उदारता के साथ हमारे बीच आते हैं, उससे मैं आशान्वित हूँ कि यह दीक्षांत समारोह द्वितीय नहीं अद्वितीय होगा। मित्रों, विधि का इतिहास हो या विधि की शिक्षा या उसका संहिताकरण, यह सभ्यताओं के विकास के साथ ही आगे बढ़ी है। विधि का संहिताकरण भारत की उज्जवल परंपरा है, जिसकी शीर्ष परिणति हमारे संविधान में हुई और इसके संहिताकार श्री भीमराव अंबेडकर के नाम पर हमारे इस विश्वविद्यालय की स्थापना 26 फरवरी 2020 को हुई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि 11 मई 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं 4 जुलाई 2021 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता तथा 1 मार्च 2021 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता भी इस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई। संविधान दिवस के दिन यानी 26 नवंबर 2020 को विश्वविद्यालय परिसर में LLM 1 वर्षीय प्रथम बैच की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय के द्वितीय बैच की शुरुआत दिनांक 30 दिसंबर 2021 को की गई। आज के दिन इसी बैच के 59 विद्यार्थी माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षा प्राप्त करेंगे। यह बताना भी जरूरी है कि इस दीक्षांत समारोह के लिए गत वर्ष 18 अप्रैल 2023 की तारीख तय हुई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से अंतिम समय में स्थगित करना पड़ा था। आज वो बेला का बेला उन्हें आई है जब कुलाधिपति महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति में हम उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के LLM 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के तृतीय बैच की शुरुआत 8 अक्टूबर 2022 को की गई। इस बैच के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नियत समय पर आयोजित हो गईं और परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के लिए विधि पाठ्यक्रम में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एक रूप पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से प्रारंभ किए गए। वर्तमान में विभिन्न संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर LLB, स्नातकोत्तर स्तर पर LLM, द्विवर्षीय एवं PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम BA LLB व BBA LLB
पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आगामी वर्षों में रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने पर निरंतर विचार किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों को नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विधि शिक्षा के क्षेत्र में अधुनातन जानकारी प्राप्त हो सके। इसी की कड़ी में 2023-24 से नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लागू किया गया। सत्र 2023-24 से समस्त विधि पाठ्यक्रमों में विधि शिक्षा की नवीन विधाओं को सम्मिलित करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुरूप पाठ्यक्रम परिवर्तन कर लागू कर दिया गया है। आगामी सत्र से विश्वविद्यालय में ऑन कैंपस 2 वर्षीय LLM पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास है। कोरोना काल के दौरान ही वर्ष 2020 में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध रहे 72 महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय में समामेलित कर संबद्धता प्रदान की गई। अकादमिक सत्रों 2021-22 व 2022-23 में संबद्धता ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की गई और संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या 85 तक पहुंच गई। सत्र 2023-24 के लिए 87 महाविद्यालयों के आवेदन प्राप्त हुए और उनकी संबद्धता की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2024 और 25 में संबद्धता के लिए 91 महाविद्यालयों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 नए महाविद्यालय शामिल हैं। जिन संबद्ध महाविद्यालयों ने नए कोर्स या इंटेक बढ़ाने के लिए आवेदन किए, उन सभी महाविद्यालयों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख 15 जनवरी 2024 से पूर्व संबद्धता प्रदान कर दी गई है, ताकि विश्वविद्यालय परिवार के महाविद्यालयों पर कोई पेनल्टी न लगे। शेष महाविद्यालयों का निरीक्षण भी समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की नई पहल रही है। विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष लगभग 12,000 से 15,000 के नामांकन हो रहे हैं। सत्र 2023-24 में 10,290 मेल और 4,436 फीमेल 3 ट्रांसजेंडर मिलाकर कुल 14,729 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सत्र 22-23 में विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 34,000 से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाई गईं। आगामी सत्रों से प्रवेश लेने वाले सभी विधि शिक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं यही विश्वविद्यालय करवाएगा और दीक्षा प्रदान करेगा। सत्र 2022-23 में 2,60,000 उत्तर पुस्तिकाओं का स्कैनिंग कार्य कर ऑनलाइन स्क्रीन मूल्यांकन किया गया। इस कार्य के संपादन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों के शिक्षकों का सतत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं विश्वविद्यालय की ओर से और स्वयं मेरी ओर से साधुवाद देती हूँ। वर्तमान में उत्तर पुस्तिकाओं के ऑन स्क्रीन मूल्यांकन का IT सहयोग कार्य बाह्य एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा एक IT केंद्र स्थापित करने का अभ्यावेदन सरकार से किया गया है। इतने वृहद गोपनीय कार्य के लिए यदि सरकार द्वारा इस IT केंद्र के लिए कार्मिक स्वीकृत किए जा सकें, तो इस कार्य को पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय की दूसरी उल्लेखनीय उपलब्धि छात्रों के अकादमिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन है। प्रथम चरण में एक साथ रिकॉर्ड 31,000 से अधिक छात्रों का ABCID रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय ने करवाया और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय चरण में छात्रों के दस्तावेजों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए दहमी कला में 1,04,82 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। 119 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के उपरांत ही प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के अंतर्गत 2 अकादमिक भवन, 1 प्रशासनिक भवन, छात्रों और छात्राओं के लिए हॉस्टल, अशैक्षणिक कर्मचारियों के स्टाफ क्वार्टर्स, इंटरनल रोड्स, मुख्य द्वार आदि का कार्य RSRDC द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण को पूर्ण कराने के लिए 267 करोड़ रुपए की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है। संवेदन और गैर संवेदन मदों में राज्य सरकार से केवल टोकन राशि ही स्वीकृत है। इस विश्वविद्यालय को नामांकन, परीक्षा, संबद्धता फीस और अन्य प्रकार के शुल्क से जो धनराशि प्राप्त होती है उसका उपयोग विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। आज कुलाधिपति महोदय हमारे बीच मौजूद हैं और मुझ पर उनका विशेष स्नेहाशीष रहा है, तो मैं ये कहने का लोभ स्मरण नहीं कर पा रही हूँ कि हमारे इस विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों में केवल एक परीक्षा नियंत्रक का पद ही भरा जा सका है। बड़ी संख्या में कार्मिकों एवं शिक्षकों की कमी के कारण यह विश्वविद्यालय काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे सहृदय कुलाधिपति महोदय इस दिशा में उचित दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। आज के इस दीक्षांत समारोह में 678 छात्र एवं 510 छात्राएं यानी कुल 1188 विद्यार्थियों को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दीक्षा प्रदान की जा रही है। आज हमारे ये दीक्षांत समारोह कुलाधिपति महोदय एवं उप मुख्यमंत्री जी की विद्वतापूर्ण सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है और मैं कामना करती हूँ कि विधि में शिक्षित और दीक्षित होकर ये विद्यार्थी इस देश और समाज के लिए काम करेंगे और उच्च न्यायिक विवेकशीलता के साथ अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने अपने अथक परिश्रम से विधि की उपाधि प्राप्त की है और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है। आप में से अधिकतर लोग न्यायालयों में विधिवेता या न्यायाधीश बनेंगे और लोगों के न्याय का पथ प्रशस्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, विधि कानून या लॉ ही वह पद्धति है जिसे कार्डिनल वर्च्यू कंसिडर किया जाता है। इसमें फोरसाइट, इनसाइट और विजडम जैसे गुण भी घुल गए हैं। लॉ वह क्षमता प्रदान करती है जिससे हम उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्यवाही करते हैं। मैं कामना करती हूँ कि आप इन सद्गुणों के साथ विधि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे और इस विश्वविद्यालय के मस्तिष्क को ऊंचा रखने में सहायक सिद्ध होंगे। सम्मान्य अतिथियों, अभिभावकों, मेरे सहकर्मियों, प्रिय विद्यार्थियों और सभी आमंत्रित मेहमान लोग, मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आप हमारे इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के सुखद क्षणों में हमारे साथ हैं। आप सबका हृदय तल से धन्यवाद और साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपके प्रतिवेदन के लिए। मैं यूनिवर्सिटी का अनुरोध करता हूँ कि आप पधारें और प्रतिष्ठा का रवि सरकार अधिपति महोदय, मैं अधिष्ठाता विधि संकाय माननीय के सम्मुख कुल 1188 स्नातकों में से उपस्थित एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों को प्रस्तुत करती हूँ, जो विधि संकाय में स्नातकोत्तर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की उपाधि व स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है
कि माननीय इनको उपाधि व डिप्लोमा की दीक्षा प्रदान करें। स्नातकोत्तर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की उपाधि, स्नातकोत्तर डिप्लोमा की दीक्षा प्रदान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि व डिप्लोमा के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। आपके स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा हमारा लक्ष्य है कि अमित आपने बहुत अथक प्रयास किया है, प्रयत्न किया होगा, तो आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, आप इसकी बधाई के पात्र हैं। तालियों का आवाज थोड़ी जोर से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं LLM द्विवर्षीय पाठ्यक्रम व LLM 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों क्रमशः मंच पर आकर वरीयता प्रमाण पत्र तथा उपाधि हेतु आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले प्रतिभा सिंह, आप मंच पे पधारें। प्रज्ञा सिंह सिसोदिया, शेफाली राठौड़, करतल ध्वनि से स्वागत करें सभी का और उनका उत्साह वर्धन करें। राजनंदिनी जोधा, रिद्धिका तिवारी, मनीषा सेठिया, कंचन जांगीर, सुरभि बिश्नोई, सुरभि बिश्नोई, इनके पश्चात सलोनी शेखावत, अब प्रियदर्शिनी अंगारोट, आप ऑन कैंपस 1 ईयर प्रोग्राम की छात्रा हैं, मैं उनके नाम पुकार रहा हूँ। रितिका शर्मा इनके बाद, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अमन अग्रवाल, नित्या शर्मा नमन के बाद पधारें। ईशपाल सिंह, ईशपाल के पश्चात धर्मेश भरत, झीलू सांखला, इसके पश्चात अनंत टांक, अजय बैनार, उनके पश्चात अजय कुमार सिंह, अमन भारद्वाज, अमन के पश्चात अनिका जैन पधारें।
थोड़ा शीघ्र करें। अनूप मीना, अनूप मीना, चिराग, भूपेश बास्कीवाल, हिमांशु मिश्रा, ज्योति खांडल, कृति नामा, कृति बहुरे, लबीना बच्चानी, मानसी माता, माफ कीजिएगा, मानसी मट्टा, मौलिका अग्रवाल, मौलिका अग्रवाल, मीनल, मैं आपसे पूरा निवेदन करूंगा कि तालियों को शोर करने देना चाहिए प्लीज। मीनल के पश्चात सपना कुमारी, नीति अथिया, निशा कोठारी, इनके पश्चात नीति कुंभज आगे आए। नीति के पश्चात पंखुरी खंडपुर आगे आए। पूजा अवस्थी, पूनम चारण, पूजा अवस्थी, पूनम चारण, प्रद्युम्न लाटा, प्रकाम, प्रकाम के पश्चात प्रखर मारमत, इनके पश्चात प्रीति बिजोरिया, ये आप ही के सहपाठी हैं, तालियां जोर से बजनी चाहिए। प्रीति बिजोरिया के पश्चात प्रीति चारण, प्रेम कुमार, तथा माफ कीजिएगा रविंद्र कुमार, रविंद्र के पश्चात ऋषभ आप आगे आए। ये सर मैं ये आप जो है जो व्यक्ति जो खड़े हैं सर ये 72 वर्ष की उम्र के हैं और आप इनके हौसले की दाद दीजिए। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान है। रविंद्र कुमार, ऋषभ यादव, रितिका जैन, सागर अग्रवाल, रितिका जैन आपको आगे, सागर अग्रवाल, श्रेया जैन, श्रेया जैन, श्रेया जैन, सुप्रिया सक्सेना, रितिका को पहले माफ कीजिए, रितिका पहले आप लें। रितिका के पश्चात सुप्रिया सक्सेना, आपके पश्चात विकास कुमावत, वीरेंद्र पुनिया। अब मैं लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट के छात्रों के नाम छात्राओं के नाम बताऊंगा उस प्रकार
विनीत व्यास, जो उपस्थित हैं यहाँ पे उनके नाम पुकार रहा हूँ। विनीत व्यास के पश्चात नितिन गुप्ता, प्रियंका कटारा के पश्चात आए। प्रियंका कटारा, साइमा तमकीन, इनके पश्चात साइमा के पश्चात प्रियंका सोनी, आस्था कुमारी, अब मैं डिप्लोमा कोर्स क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन छात्राओं के नाम छात्रों का नाम बता रहा हूं। रजनी मौर्य, संजू, संजू के पश्चात ट्विंकल छपेरा, इनके पश्चात आयुष मोदी, आयुषी, माफ कीजिएगा, आयुषी मोदी, इनके पश्चात विपिन शर्मा, डिप्लोमा कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के छात्रों के नाम है अदिति चोपड़ा, खुशबू सिंगला, डिम्पल सेठी, प्रियंका कड़वासला, मैं आग्रह करूंगा रितिका शर्मा आप मंच पे पधारें। रितिका शर्मा थोड़ा शीघ्र पधारें। हमारे मणिपाल वाले सब माफी चाहूंगा, एक कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत हर्ष और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आयुष तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा का भार भी संभाल रहे हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात आपकी ज्ञान पिपासा ने आपको और आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आपने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। आपका सार्वजनिक जीवन अनुकरणीय रहा है। महोदय आदरणीय, आप आज यहाँ पधारे, इससे ये मंच ही नहीं अपितु हम सभी सम्मानित महसूस करते हैं। महोदय, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों एवं छात्राओं को संबोधित करें। आपका मार्गदर्शन इनके लिए मशाल की भांति होगा, जिसकी रोशनी में ये छात्र छात्राएँ अपने जीवन तथा भारतीय समाज को रोशन करेंगे। आपका स्वागत है। डीन अजय कुमार आर्य, रजिस्ट्रार और सभी मंच पर सम्मानितगण, उपस्थित सज्जन और सभी दीक्षार्थी, अभिभावक, आज इस दीक्षांत समारोह के विशिष्ट मौके पर आप लोगों के बीच मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। उच्च शिक्षा मंत्री के नाते मेरा इस यूनिवर्सिटी से स्वाभाविक जुड़ाव है। साथ ही जिन महान विभूति के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नामांकन हुआ वह हम सबके लिए प्रेरणा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की पहचान कानून के क्षेत्र में हायर एजुकेशन की एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में है। यूजी से लेकर डॉक्टरेट तक की एजुकेशन यहाँ उपलब्ध है। कानून के क्षेत्र में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले
राजस्थान के हमारे स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा थे। हमारे देश के संविधान निर्माता के रूप में उनके महान योगदान को हम पूजते हैं। ये गौरव की बात है कि उनका नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम विकसित भारत 2047 का संकल्प ले रहे हैं और इसमें हायर टेक्निकल एजुकेशन और हमारी युवा शक्ति का योगदान है। एक समय था जब भारत में उच्च शिक्षा सुविधा के अभाव था। बाबा साहेब को स्वयं को लौकिक उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश जाना पड़ा था। हमारी नई राष्ट्रीय नीति में हायर और टेक्निकल एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। इससे हमारी शिक्षा के भारतीयकरण और स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। ब्रिटिश काल की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के उद्देश्य से कुछ और थे। इस शिक्षा की आत्मा और मूल्य भारतीय नहीं थे। नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए अब एक सक्षम और समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण करेगी। यह हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार देना, चरित्र निर्माण, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 आपराधिक कानूनों को बदलकर उन्हें व्यवहारिक बनाया गया है। ब्रिटिश गुलामी के निशाने पर इन कानूनों का यह भारतीयकरण आम जनता को न केवल शीघ्र न्याय दिलाएगा बल्कि अपराधों की रोकथाम में भी प्रभावशाली सिद्ध होगा। यह समय की मांग थी। मोदी सरकार की यह पहल भारतीय न्याय प्रणाली के लिए वरदान सिद्ध होगी। भारत में सामाजिक न्याय और मर्यादा के प्रतीक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को हम सब ने देखा। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। ये हमारे देश में हमारे समाज के रूपांतरण की एक प्रमुख घटना थी और इसका आधार न्याय व्यवस्था के ने तैयार किया। रामलला को ये न्याय देश की सर्वोच्च अदालत ने ही दिलवाया और वह भी 500 साल के लंबे इंतजार के बाद। आदरणीय प्रधान मोदी जी कहते हैं, देव से देश और राम से राष्ट्र के चिंतन की ये परंपरा असली राम राज्य का आधार है। ये राम राज्य हमारे संविधान और विधान की आधारशिला भी है। देश और विधान की आधारशिला भी है। देश और प्रदेश में जब कानून का सच्चा शासन होगा तो यह स्वराज की राम राज्य कहलाएगा। उपस्थित विद्वानजनों, इसमें से अधिकांश लोग यहाँ किसी न किसी रूप में एकेडमिक जगत से जुड़े लोग हैं। प्राचीन समय में हमारे ज्ञान की परंपरा समृद्धि विश्वविख्यात रही है। नालंदा और तक्षशिला के बारे में हम सबने पढ़ा है और जाना है। हमारे गुरुकुल उच्च शिक्षा के शिखर थे। देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों और शोधार्थी अध्ययन करते हैं। विकसित भारत का संकल्प सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था। इस संकल्प को पूरा करने का काम अब मोदी सरकार कर रही है। हमारा देश युवाओं का देश है। हम दुनिया में आज सबसे बड़ी वर्किंग फोर्स है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आज हमारे पक्ष में है। जरूरत है हमारी इस युवा पीढ़ी की ऊर्जा को सही दिशा में जोड़ने की। यह काम उच्च शिक्षा के केंद्र, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। जब युवा सशक्त होगा तब हम हर दृष्टि से आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत का सपना साकार कर सकेंगे। साथियों, बड़े खेद का विषय है कि अदालतों में आज मुकदमों की अंबार लगे पड़े हैं। देश भर की अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। कानून के अध्येताओं के लिए ये पेंडेंसी एक चुनौती है। कानून की शिक्षा का प्रचार प्रसार आम लोगों में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को लेकर जागरूकता पैदा करना है, जिससे वे सजग और अच्छे नागरिक बनेंगे। विवादों का समय पर निपटारा होगा और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। न्याय सुधार के साथ साथ आज देश में पुलिस तंत्र और चुनाव तंत्र को भी सुधारने की
नितांत आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए कानून इस दिशा में मील का पत्र साबित होंगे। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल इस दिशा में एक सार्थक कदम है। लॉ कमीशन द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आम जनता से मांगे गए सुझाव निश्चय ही राजकाज में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह असली लोकतंत्र है। यह जनता द्वारा जनता के लिए शासन और यह हमारी कानून एवं संविधान की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। वो जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं उनके लिए राहें बहुत कठिन होती हैं। समाज, देश और जनमानस का आदर्श बनने के लिए वे उनको उस पतली पगडंडी पर चलना होता है जिसकी दोनों ओर कटीली राहें होती हैं। हमारे माननीय कुलाधिपति तथा राज्यपाल एक आदर्श पुरुष हैं। आपकी जन्मजात नेतृत्व प्रतिभा और निर्णय लेने की अपार क्षमता ने आपको देश में और समाज में स्थान दिलाया है जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बारे में कुछ कह पा रहा हूँ। माननीय, born on 1st July 1941, Ghazipur, your father was a humble teacher, Shri Ramagya Mishra ji. You obtained MA degree from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. You were a 3-term Rajya Sabha member in 1978, 2001 and 2006. You entered public life and held many positions state and national level. You were a cabinet minister in government of Uttar Pradesh, holding the portfolios of public works, medical tourism, during March 1997 to August 2000 period. As a Minister of Public Works and Tourism, Government of Uttar Pradesh, you formulated the road development policy in Uttar Pradesh. For the first time, got the road links constructed in maximum number of villages under Deen Dayal Link Road scheme and record construction by doing 120 bridges. Indeed an achievement, ladies and gentlemen. Also brought about road revolution by raising the road levels. जो सड़कें हम देखते हैं उनका काज समय पर जो अपने स्थान से उठी हुई हैं वो आप ही की देन है। Improving and widening the highways at large scale and carrying out pothole free roads. सड़कों पर जो गड्ढे होते थे आपने उनका उन्मूलन किया आपके प्रयासों से। In the field of tourism, Uttar Pradesh received the best performing state in the country award for the first time from Prime Minister under your leadership. You played an important role in the formation of Uttarakhand. The Honorable Governor is an avid reader and has published various books like भारत में बुद्धिमत्ता, शिक्षा की संस्कृति, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये देखिए आप विधि के छात्र हैं, हमारे गवर्नर साहब ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर किताब लिखी है जो बहुत पॉपुलर किताब है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तथा विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाओं में आपने विपुल लेखन किया है। Honorable Governor's commitment to Constitution is exemplary. He has ensured that all the universities in the state have the Constitution Park, even in the Governor House. Ladies and gentlemen, you got a similar park created and has ensured that public can see it. कल का दिन बहुत हमारे लिए बड़ा था। राम हमारे जनमानस में, राम घर घर में पहुंचे हैं। राम को घर घर पहुंचाने का जो कार्य श्री तुलसीदास जी ने किया था वो इसलिए हो पाया था कि उन्होंने रामचरितमानस को इस भाषा में लिखा। उनका ये प्रयास था कि हर घर पहुंचे। माननीय, आप वही भागीरथी प्रयास कर रहे हैं कि भारत का संविधान मठाधीशों के हाथ में ना रह करके जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। He has also taken the initiative of predecessor Shri Kalyan Singh forward of adopting villages, and now not only university adopts a village, after the adoption of a village, they go for next village. आपका कथन की उपाधि हासिल करना इस शिक्षा का उद्देश्य नहीं बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, आत्मबल के साथ अनुशासन पैदा करना, चरित्र का निर्माण करना विद्यार्थी का मूल उद्देश्य होना चाहिए। परम आदरणीय, जो छात्र आपके कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुए हैं उनमें से भवितव्य में कुछ जस्टिस एम.सी. छागला बनेंगे, कुछ जस्टिस वी. कृष्ण अय्यर बनेंगे, कुछ जस्टिस हंसराज खन्ना बनेंगे और कुछ हरीश साल्वे, नानी पालकीवाला, सोनी स्वराज जी, फली नारायण या अरुण जेटली बनेंगे। इन वकीलों को बनने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको पधारें और उनको अपने गुणों के और अपने जीवन के बारे में परिचित करें।
आज के इस गरिमामय दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव जी, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के माननीय सदस्यगण, यहाँ आए हुए अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, आमंत्रित अतिथिगण, संकाय अधिष्ठाता, शिक्षकगण, डिग्री प्राप्त कर रहे छात्र एवं छात्राएं, उनके अभिभावकगण, कुल सचिव, अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, अभी मेरा परिचय कराते समय जो उन्होंने सारी बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक ही मेरे बारे में बोल गए हैं। जितना मैं नहीं हूँ उस प्रश्न से उसे बहुत ज़्यादा उनके प्रति सद्भावना के लिए मैं बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत समारोह शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपाधि प्राप्त करने से ही नहीं जुड़ा है। यह विद्यार्थियों के लिए एक तरह से नए जीवन में प्रवेश करने का उत्सव है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर इसकी निरंतरता बनी रहती है। जो सदा सीखने को उत्सुक रहता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। विधि शिक्षा का महत्व तो इसलिए भी है कि यह हमारे देश के संविधान से जुड़ी शिक्षा है, कानून एवं न्याय व्यवस्था से जुड़ी ऐसी शिक्षा है जिसका उपयोग जीवन पर्यंत होता है। इसलिए इसे जितनी गहराई से जीवनानुभवों से विद्यार्थी निरंतर प्राप्त करने को उत्सुक रहेंगे, उतने ही और अधिक संपन्न होंगे। दीक्षांत शब्द में दो शब्द समाहित हैं, दीक्षा और अंत। पर इसे समझने की जरूरत है कि दीक्षा शिक्षा का अंत नहीं है। दीक्षा में आया यह अंत शब्द ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। निहितार्थ यह है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे, अनुभव से सीखेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार की चर्चा है। यह वह संस्कार होता था जब विद्यार्थी की गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हो जाती थी और उसे गुरु अंतिम उपदेश देते थे। इसके साथ ही उसको उपाधि प्राप्त करने की घोषणा होती थी। वह जो संस्कार होता था वही आज का दीक्षांत समारोह है। आप स्वयं सोचिए, हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आरंभ से ही रहा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अर्थात आप विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, अब वह कार्य पूर्ण हुआ है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसका उपयोग समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु करें। और विधि छात्र जितने हैं इनके लिए तो यह वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।